At a time when India and US ties have been going through months of turbulence from issues related to the tariff and trade deal, etc., between India and United States to now the H-1B visa issue, a number of controversial statements as well that we've seen. To talk about all of this, joining me at the moment is Margaret McLeod, who is the U.S. State Department spokesperson. Thank you so much for speaking to us here at Times Now, Margaret. And let me begin by asking you about what President Trump has reiterated at the UNGA. He has come on to say that it is the United States that has mediated a truce between India and Pakistan. लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत ने साफ तौर पे कहा है और भारत की पॉलिसी रही है कि जहां तक भारत और पाकिस्तान के मुद्दे हैं उसमें कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन का स्कोप नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए, क्योंकि बार बार हम इस तरह की स्टेटमेंट्स देखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो कहते हैं कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने पीस नेगोशिएट किया है। तो मैं एक अमेरिकी सरकार की प्रवक्ता हूँ और अमेरिकी सरकार गौरव महसूस करते हैं कि हम मई में काफी एक्टिवली दोनों तरफ से राब्ता रखते थे, लेकिन ये भी सही बात है कि हम काफी वर्षों से हमारी विदेश नीति ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो वार्ता होना चाहिए वो द्विपक्षीय मामला है, जो जिसका पैमाना, जिसका रफ्तार और जिसका एजेंडा दोनों देशों का फैसला करने वाला मुद्दा है। जी, तो हम इसे कैसे माने? क्या ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है? क्या मीडिएटरी रोल दिया गया था? क्या माना जाए? तो जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, उन्होंने बहुत गौरव महसूस करते हैं कि वो एक जंगबंदी ब्रोकर कर सका। अच्छा, कमिंग बैक टू व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज सेड, ही हैज आल्सो अक्यूज्ड इंडिया एंड चाइना ऑफ फंडिंग रशियाज वॉर। लेकिन इसमें एक हिपोक्रेसी जो सामने आती है वो ये नहीं दिखता क्या यूनाइटेड स्टेट्स को कि जो ईयू है वो एलएनजी गैस परचेज करती है रशिया से और इस पूरे मामले में 2022 से लेकर अब तक 9% का इजाफा हुआ है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स या यूरोज का बिजनेस किया गया है रशिया से। उन पे टैरिफ क्यों नहीं लगाया जाता? तो राष्ट्रपति ट्रंप ने अभिव्यक्त किया आज ही कि वो इसी दोपहर यूरोपीय देशों के साथ इसी मुद्दे के बारे में बात करना चाहते हैं कि जब तक रूस दूसरे ममालिक न सिर्फ इंडिया और चीन बल्कि यूरोप से भी पैसे मिलते हैं, वो ये रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध जो हो रहा है वो जारी रहेगा। हम देखते हैं कि रूस उनकी आमदनी हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स जो अपनी जो न्यूक्लियर मटेरियल है, यूरेनियम वगैरह जो रशिया से इंपोर्ट करती है, उस पर क्यों रोक नहीं लगाना चाहिए? क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? तो अमेरिका चाहते हैं कि रूस कम से कम वसाइल मिलते हैं, बट बिजनेस तो जारी है। अगर यूएस के लिए बिजनेस जारी है तो बाकी देशों के लिए क्यों ना हो? हाल में ही आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप देखते हैं कि वो रूस के तेल जो भारतीय कंपनी इंपोर्ट कर रहे हैं वो रिफाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं। ये ना सिर्फ एक डोमेस्टिक तेल की कीमत का मामला नहीं है, लेकिन फायदा मिल रहा है और जब तक लोग फायदा परस्यू करके रूस के सरकार युद्ध के वसाइल मिलते हैं, हम यही संघर्ष हल नहीं कर सकते हैं। जी, लेकिन आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। हमने देखा है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी जो मीटिंग हुई थी कल शाम को लगभग 24 घंटे पहले मार्को रूबियो के साथ, और ये सारा जो मीटिंग का सिलसिला है ये H-1B वीजा के अनाउंसमेंट के दौरान हुआ है। क्या ऐसा आप कंफर्म कर सकते हैं कि भारत और यूएस के बीच में H-1B वीजा पे चर्चा हुई है और क्या आउटकम, क्या निष्कर्ष निकला है इसमें? तो हमने
नहीं देखा उस डेटा के रीड आउट में कि H1B एक बात का मुद्दा था, लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को, नाजरीन को हमारे साइट का H1B FAQ frequently asked questions का रुजू करूंगी। आप देखेंगे कि ये नई नीति के तहत हर एक नया पिटीशन के लिए $1 लाख की फी की जरूरत है। जिनके पास पिटीशन है अभी उनके लिए यही फी अप्लाई नहीं करता है। और इस नई पॉलिसी का लक्ष्य ये है कि ये H1B स्किल वर्कर प्रोग्राम का गैर इस्तेमाल ना हो जाए। हमारी आशा ये है कि अमेरिकी कंपनी अमेरिकी नागरिकों में निवेश कर देंगे उनकी प्रशिक्षण में, ताकि हमारी IT जरूरतें डोमेस्टिकली भी पूरा कर सके। जी, लेकिन मार्गरेट, जो H1B वीजा है उसको कई बार एज ए ब्रिज ऑफ टैलेंट डिस्क्राइब किया गया है दो डेमोक्रेसीज के बीच में। अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि H1B प्रोग्राम को कोट एंड कोट deliberately exploited to replace rather than supplement American workers की तरह डिस्क्राइब करते हैं, तब आप क्या ये नहीं मानते हैं कि ये इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को जेपरडाइज हो सकते हैं इस अनाउंसमेंट से, क्योंकि करीब 70% जो रेसिपिएंट्स है H1 वीजा के वो इंडियंस हैं। हम इस नीति के तहत हमारे गेस्ट वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी रोकना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होते हैं कि कंपनी ऐसे पिटीशंस इस्तेमाल करके बहुत कम आमदनी से, बहुत कम सैलरीज पे लोग अमेरिका तक लेते हैं। और आप जानते होंगे कि अमेरिकी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा है, और अगर कंपनी बस सस्ते लेबर के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो वर्कर्स के लिए फेयर नहीं है। हम